देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क टीवी9 और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इन नॉर्थ अमेरिका गुजराती उद्यम और गौरव का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। अहमदाबाद में 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 में फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। कार्यक्रम का समापन 17 अक्टूबर को होगा। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों और भारत के 18 राज्यों के करीब 2500 गुजराती शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 कार्यक्रम के दूसरे दिन बतौर अतिथि कई दिग्गजों ने शिरकत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें अरुणा ईरानी, मॉडल और अभिनेत्री तरीना पटेल का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा के मलावन पहुंचे, जहां उन्होंने जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने अपने दौरे में एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एटा में करोड़ों की लागत से विद्युत उत्पादन का बड़ा संयंत्र लगाया गया। इससे अगले साल बिजली उत्पादन शुरू होगा, जिससे पूरे देश को बिजली मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एटा में मेडिकल कॉलेज होगा, कोई नहीं सोचता था, लेकिन अब इसका निर्माण अंतिम चरण में है। हम लोगों ने यहाँ के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहाँ लग रहा है। अगले वर्ष तो जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद मऊ में कार्यक्रम के दौरान आग बबूला हो गए। उनके गुस्सा होने के पीछे का कारण था पार्टी कार्यकर्ताओं का आपस में ही बातों में व्यस्त होना। इस पर भड़के संजय निषाद ने गुस्से में माइक को मंच पर फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद को मनाया और फिर से बोलने के लिए तैयार किया। वहीं मंत्री निषाद ने दोबारा लोगों को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े और कहा कि कितना बड़ा नेता हो, दूसरों के इशारों पर चल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा। इस पर मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर ट्वीट कर कहा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आज का भगत सिंह बताया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 अक्टूबर से प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का आयोजन किया गया। पीटी परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 37 लाख से ज्यादा आवेदन आए। परीक्षा के लिए आने जाने में छात्रों को काफी परेशानी हुई। अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। शहर में अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़ से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टेशन पर व्यवस्थाएं बेपटरी हो गयी, जबकि अभ्यर्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बसों के अलावा विशेष ट्रेनें चलाई गई थी, जिसका कोई फायदा नहीं दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मेडिकल की पढ़ाई के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारियों ने अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। ये शिक्षा के क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है।
उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के क्रम में अब बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। आगामी सालों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा 2022-23 के सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। सीएम धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फायदे बताते हुए कहा कि ये शिक्षा नीति आधुनिक और वैज्ञानिक है और ये नई शिक्षा नीति के अंदर जो भी कार्यक्रम शुरू हुआ उनमें भारत का भाग्य बदलने में सामर्थ्य के साथ साथ युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता है।